दोबारा ज़िंदगी नहीं दे सकता, दे सकता है, लेकिन मदद मांगने की ज़रूरत, उधर जाने की। ये आप देखिए, ये एक केविन कार्टर एक फ़ोटोग्राफ़र था साउथ अफ्रीका का। इसने 1993 में पिक्चर खींची थी अफ्रीका में। ये बच्चा मरने जा रहा है। अफ्रीका में आपको पता है गुर्बत कितनी है, बीमारियां कितनी है, खाने पीने को कुछ नहीं होता है। बच्चा मरने जा रहा है और वो जो गिद्ध है वो उसका वेट कर रही है, कब ये मरेगा और कब मैं इसे खाऊंगा। उसने ये फोटोग्राफ खींची और अगले साल फ्रांस में एक कॉम्पिटिशन हुआ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोग्राफ्स का, और उसमें इसको पहला इनाम मिला केविन कार्टर को। लेकिन 4 महीने बाद उसने खुदकुशी कर ली, केविन कार्टर ने, डिप्रेशन की वजह से। उसके माइंड से सीन ही नहीं जाता था कि यार देखो ये बच्चा अब मर रहा है, इसके पास खाने को नहीं है, घास खा रहा है, और वो वहाँ पे बैठा है कि कब मरेगा तो मैं इसको खाऊंगा। इस वजह से उसके माइंड से चीज़ नहीं जाती थी, उसने खुदकुशी कर ली। दिखाने का मकसद ये है कि हम कितनी नाशुक्री करते हैं। क्या हम इसकी जगह हैं? हम पे तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, हम कहते हैं बस ख़त्म, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, औलाद ने जो है वो बस दुख दिए सारी उम्र, मेरे साथ ये क्यों हुआ। आप इसकी जगह भी तो हो सकते थे ना, लेकिन हैं आप इसकी जगह, तो शुक्र करना चाहिए, बजाय के हर वक्त मुंह पे शिकायत। भाई शुक्र अदा करें, शुक्र गुजारी अपनाएं। ये सीरियन कपल है एक, ये 4 बच्चे हैं इनके, 4 बच्चे अपाहज। अब इनका ख्याल रखने के लिए कितनी तकलीफ होती होगी इन्हें। ये एक तो इनके बच्चे अपाहज, दूसरा रेफ्यूजीज हैं, ये सीरिया से भागे हैं, उधर वहाँ जंग चल रही है, खाना जंगी है वहाँ पे, टर्की में आके एक खैमे में रह रहे हैं। तो ये शिकायत नहीं कर सकते अल्लाह से। क्या हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई है कि हमारे 4 बच्चों का अपाहज होना, अबनॉर्मल होना, या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इम्तिहान है। अनप्रोडक्टिव हैं बच्चे, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सब्र कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ ये तो नहीं किया ना अल्लाह ने, तो शुक्र गुजारी करनी चाहिए। ये हमारी जो हो गई 4 हैबिट्स। अच्छा ये वीडियो प्लीज़ चलाइएगा। अच्छा ये आप देखिए, इससे आपको क्या समझ लगती है। ये जो बॉल है जो रुकावटों के थ्रू जा रहा है, प्लीज़ फिर स्टार्ट कीजिएगा एक बार। एक बिल्कुल सीधी रोड पे जा रहा है, एक रुकावटों पे जा रहा है। पहले कौन सा पहुंच गया? ज़्यादा तेज़ कौन सा है? जिनमें रुकावटें हैं। इससे समझिए ज़िंदगी के चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को, कि अल्लाह हमेशा आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट करते हैं सिर्फ किस लिए कि आप उस जगह जल्दी पहुंच जाएं, आप उस जगह जल्दी कामयाबी पा लें। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना लाइफ का, बजाय कि ये सोचना कि नहीं लाइफ स्मूथ होगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं। 5वीं हैबिट, आखिरी हैबिट, 4 हो गई हमारी। पहली थी कूलू कौलन सदीदा, दूसरी थी सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलो, तीसरी थी सिर्फ अल्लाह से अपने गम शेयर करो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह के पास जाओ। चौथी थी कभी भी हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो, मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। 5वीं है जी मूव फॉरवर्ड, आगे चलो। और बहुत से लोग ये नहीं करते। बहुत से लोग ज़िंदगी पता है कैसे गुजारते हैं, आधी ज़िंदगी उनकी इस गम में गुजर जाती है जी कि मेरे माजी में क्या हुआ। यही सोच सोच के अपने आप को हलाक कर लेते हैं। माजी में ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, काश मैं ये ना करता तो ऐसा ना होता। आधी ज़िंदगी इनकी गुजर जाती है मुस्तकबिल सोचने में, इस तरह ख़त्म हो जाते हैं। आधी ज़िंदगी माजी सोचने में, आधी ज़िंदगी मुस्तकबिल सोचने में। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? अल्लाह ने कहा मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह कहते हैं कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं तुम पे आती हत्ता ये कि अल्लाह ने वो लिख छोड़ी है। कहाँ पे? लोहे महफूज में। और ये हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम गम ना करो। जब तुम पे कोई मुश्किल आ जाए या जब तुम कोई चीज़ ना हासिल कर सको तो गम ना करो, हो सकता है उसमें बेहतरी हो अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते। आप सोचें क़यामत वाले दिन हमें एक वीडियो दिखाई जाए और उस वीडियो में हमें दिखाया जाए कि भाई तुम यहाँ जाना चाहते थे ना और तुम यहाँ नहीं गए, तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा, या तुम जो है फ़लाने से शादी करना चाहते थे नहीं हुई ना, या तुमने ये चीज़ मांगी थी तुम्हें नहीं दी गई ना।
तो आओ तुम्हें वीडियो दिखाते हैं कि अगर तुम्हें वो चीज़ दी जाती तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता, और फिर हम शर्मिंदा हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे वाकई ये तो अल्लाह की हिकमत है, हमें वो चीज़ नहीं मिली। ये वीडियो प्लीज़ प्ले कीजिएगा। ये वीडियो आप देखिए, एक बच्ची है, ये इंडिया में एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज से रियल वीडियो जो है वो कैप्चर की गई है स्ट्रीट में। आप गौर से देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद मुझे बताइएगा आपको क्या समझ होता है। एक छोटी सी बच्ची जा रही है, इसको कोई नहीं देख रहा। ये एक ब्लाइंड मोड है, ब्लाइंड मोड पे नज़र नहीं आता गाड़ी वाले को मोड़ मोड़ते हुए कि आगे क्या है। अब देखिए बच्ची जा रही है, इसको ठोकर लगेगी, ये इसको ठोकर लगी और अब आप कुदरत का करिश्मा देखिएगा कि ऊपर से गाड़ी गुजरी और वो बच्ची जो है खड़ी हो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। जी, अब इस वीडियो से आपको क्या समझ आई? मुझे ये समझ आई कि कभी कभी अल्लाह हमें ज़िंदगी में ठोकर दिलवाते हैं, मुश्किल लाते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें सबक सिखाते हैं। क्यों? कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकें।